कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूँ, इसको पहले हल कर लीजिए, अर्थात इनका कन्वर्जन आप कर लीजिए। देन आफ्टर हम लोग वहां पर चलते थे, जो 2 प्रश्न हम लोगों ने छोड़े थे, मतलब उस दिन भी होमवर्क के लिए दिया था, उसको फाइनल करेंगे। पहला इसको थोड़ा कन्वर्ट करके सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा। इसका सेंस होता है 0.54444 टिल द इन्फिनाइट, यही होता है। आप इसको क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले पूरी संख्या लिख दिया करिए 54। कभी भी ऐसा हो जिसमें कुछ पद बार के हों, जो कुछ पद बिना बार के हों। 54 लिखिए। घटेगा क्या जो बिना बार का है, जैसे 5 है। नीचे जाइए, एक पद जितने पद बार के हों उतनी बार 9 लिखिए, और जितने पद बार के बगैर हैं उतनी बार 0 लिखिए। अगर आप इसका कन्वर्जन करिए, देखिए फटाफट सब लोग बता सकते हैं। 49 बटे कितना हो जाएगा, 90। एकदम सही है। किसका उत्तर आया है, आर के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इस विश्वास बढ़िया है। आपने यहाँ पर कितना बता दिया, 49 डिवाइड बाई 50। दिस इज द राइट सोल्यूशन। इसको देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, जो डेसिमल के पहले उसको छोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, इसको अलग कर लीजिए डेसिमल के पहले वाले पार्ट को, बाकी एज इट इज करिए। 292 माइनस कितना कर दें, 2। नीचे चाहे जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार लिखिए 9, और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार लिखिए 0। तो आपका एक तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 291 बटा 990। अब इसको चाहे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, एक सही 291 बटा 990। ये आपके इस प्रश्न का हल है। एग्जैक्टली आप इसको थोड़ा सा चाहें तो और ब्रीफ कर सकते हैं, मतलब 990 गुणे 1 प्लस 291 बटा 990 लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से, अगर ऑप्शन में ऐसी आवश्यकता है तो। इसका मान देखिए, इसका सेंस क्या होता है, 4.68888 करके इन्फिनाइट तक गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4.68 के ऊपर बार, 4.68 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम हल करें यहाँ पर तो कितना लिखा जाएगा। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर हम गलत लिखे हैं, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए था। जैसे हम लोग क्या करते, देखिए, एक प्लस रहेगा अलग से, और 292 में से अगर 2 घटेगा 290 होगा। 290 डिवाइड बाई 990 होगा, 290 डिवाइड बाई 990 होगा। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 29 बटा 99 होगा। 1 प्लस 29 बटा, दरअसल होता क्या है कि एक जो डेसिमल के पहले पार्ट होता है उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, दशमलव के पहले के पार्ट को एज इट इज छोड़ दीजिए, वो आपका इंटीजर पार्ट है, वो बाद में जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होगा, 292 रहेगा, पूरा का पूरा नंबर उतार दिया, उसमें से वो भाग जो बिना बार का है वो घटता है, और नीचे जब जाते हैं तो जितना पद बार वाले होते हैं उतनी बार 9 लिखा जाता है, जो बिना बार का होता है उतनी बार 0 लिखा जाता है। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर हमने 292 में से 2 घटाया तो 290 आया, नीचे 990 ऑलरेडी था, 0 कैंसिल हुआ, तो आपका यह जो है 29 बटा 99, अर्थात आप इसको लिखना चाहें एक सही 29 बटा 99 होगा। एक सही 29 बटा 99 आप लिख सकते हैं, एकदम सही है। अगर आप लोगों ने बताया तो एकदम सही है, सत्यम 128 बटा 99 राइट सोल्यूशन बन रहा है, वो एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। इसको देखिए क्या होगा, 4.68 के ऊपर बार है, 4.68 के ऊपर बार है, यहाँ भी 4 प्लस लिख दीजिए, और 68 लिखिए, -6 लिखिए, डिवाइड बाई। पहली चीज ध्यान से देखा करिए, दशमलव के पहले के पद को एज इट इज लिखना है, उसके बाद के पदों को नंबर जैसे लिखा है उसी तरह से लिख दीजिए। उसमें से वो भाग घटा दीजिए जो बिना बार के हैं, तो बार वाला भाग घट गया जो बिना बार वाला था। अब बार वाले के हिसाब से टर्म को सोचिए, देखिए क्या लिखा है, 8 है, 8 के ऊपर मतलब एक पद है जिसके ऊपर बार लगा है, एक बार 9 लिखिए, बाकी एक बार 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस, अगर घटेगा तो होगा 62 और डिवाइड बाई 90। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कैंसिल करें तो 31 हो जाएगा, और यह 45, मतलब आप लिख सकते हैं 4 सही 31 बटा 45। 4 सही 31 बटा 45 इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा, एकदम सही है। जितने लोग इस तरह से बना पा रहे एकदम सही है। ये लास्ट हम लोग इसका करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म को, अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस क्या है, 0 1 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 0 1 के ऊपर बार है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको समझिएगा, 1 प्लस 0 1 के ऊपर बार है, तो आप सीधा सीधा पहले लिखिए 0 1, नंबर लिख दीजिए, उसमें से घटाइए क्या, जिनके ऊपर बार नहीं है 0। नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार लिखिए 9, और जिनके ऊपर बार नहीं उतनी बार लिखिए 0। मतलब ये होगा 1 प्लस 1, क्योंकि 0 घटेगा तो 1 ही आएगा, बटा 90। तो 90 1 के 90, 91 बटा आप 90 इसको लिख सकते हैं। यही इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा, राइट सोल्यूशन माना जाएगा। इस हिसाब से आपने लगभग लगभग वो पार्ट कवर कर लिया जो आपके लिए आवश्यक था। मैंने कहा शुरुआत थोड़ा सा हो जाए, जिससे कि हम कनेक्ट कर जाएं, जो चीज पढ़े हैं उसको रिवाइज कर ले, थोड़ा सा समझे रहें, यह आवश्यकता है, जरूरी था आपके लिए। अब इतना जब कवर हो गया तो हम बढ़ते हैं वहां पर। अगर आपको पिछली क्लास क्लियर है, आप लोगों को कनेक्टेड थी, पता थी वो क्लास,
तो आपको इन कुछ प्रश्नों का सलूशन करना चाहिए था जो हमने यहाँ पर कराए थे आप लोगों को। ये होमवर्क मैंने दिया था, मैंने कहा था कि आप लोग इसका उत्तर मुझे बताइएगा होमवर्क में, ठीक है। इसका उत्तर होमवर्क में बताइएगा। प्रश्न क्या था एग्जैक्टली आप लोग समझिएगा। तो प्रश्न ये था कि 23.2343 को सबसे छोटे रूप में भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। अंश हर से मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है, इसको कन्वर्ट करना था। मैंने वो प्रोसेस सब कुछ लगभग डन किया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा, देखिएगा कि उत्तर कितना हो जाएगा। 23 था 0.23434 मतलब 2343434 टिल द इनफिनाइट था। यही देखो लिखा है 2343434 टिल द इनफिनाइट था। 23.234 के ऊपर बार लगा था तो हमने 234 लिख दिया, -2 कर दिया, बटा 990 कर दिया। 23 सही 232 बटा 990 है, थोड़ा सा काटा तो 116 बटा 495 होगा। आप यहाँ पर देखिए वही सारी चीजें लिखे हैं। अब इसको थोड़ा सा हल करिएगा, कितना हो जाएगा आप बताइए। मतलब आपकी वैल्यू है 23 सही 116 बटे 495 है। मतलब नियमतः आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, 495 को 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो आएगा उसमें 116 जोड़ देंगे, 116 जोड़ देंगे। अब ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस बढ़िया, हाँ हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था उसकी वैल्यू के लिए। एग्जैक्टली आप लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जब हम पूरा हल कर लेंगे तो आ जाएगा 11,501 डिवाइड बाई 495 रहेगा। अब सीधा सीधा इनके बीच का डिफरेंस कर दीजिए। 11 से 5 6 होता है, 10 से 9 1 होता है, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 होगा 1, 11 0 1 6 हो जाएगा, 11 0 0 6 होगा। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 11,501। अगर हम लोग जोड़ देते हैं इसको एग्जैक्टली 11,501 हो रहा है ना, 11,501 है अपना। और इसमें अगर हम 495 को एग्जैक्टली हम घटा देते हैं, 495 को 11 से 5 6 होता है, हाँ 9 से 9 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा आपका, 11,006 आएगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। जिसने जिसने 11,006 लगाया था उसका एकदम करेक्ट सही है, सही सोल्यूशन आपके एग्जैक्टली 11,006 है। आप इसका एक और प्रश्न था, हमने उसको भी कहा था कि आप लोग इसको भी ट्राई करिएगा। देन आफ्टर हम इसके जोड़ घटाव पर और अगले पैटर्न पर बढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग एक एक चीज को अच्छे से तैयार करिए, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन देखिए पहला दिया है यहाँ पर आपको, होमवर्क में मैंने इसको प्रोवाइड किया था कि आप लोग इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है कि ए बराबर है 0.841818 सो ऑन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें भी सेम पैटर्न था। ए के निम्नतम भिन्न रूप के गणक और भाजक, देखो सब हिंदी में गणक और भाजक लिखा है। न्यूमरेटर को गणक कहते हैं और भाजक को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अंश को गणक कहते हैं और हर को भाजक कहते हैं, डिनोमिनेटर कहलाता है। उनमें कितना अंतर होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हम लिखते हैं जैसे देख रहे, पहले पैटर्न मिलाइए। ये वैल्यू कितनी है 0.841818 मतलब रिपीटिशन किसका है 18181818 का है। मतलब इस टर्म को हम प्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं 0.84 अलग कर दीजिए, 18 के ऊपर बार लगा दीजिए। अब आप इसको प्रेजेंट करिए कैसे, लिखिए पूरा नंबर 8418 माइनस क्या कर दो 84, -84 कर दीजिए क्योंकि 84181818 करके जा रहा है, डिवाइड बाई 2 बार 9 है 2 बार 0 है, 2 बार 9 है 2 बार क्या है 0 है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, घटाइए, 8 से 4 4 होता है, 11 से 8 3 होता है, 3 रहेगा 8 रहेगा, 8 3 3 4 बटे 9 9 कितना है 00 है। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि उसने लिखा है निम्नतम फॉर्म में, मतलब उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना पड़ेगा सबसे पहले आप लोगों को। 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 होता है, 2 1 2, 2 छंगे 12, 2 सते 14, 2 चौके 8 हुआ, 2 9 18, 2 पंचे 10, 0 हुआ। मतलब 4 1 6 7 है, नीचे 4 9 5 0 है। अब डिफरेंस करिए छोटे से बड़े का, जैसे इसने कहा था कौन किससे क्या अंतर है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 10 से 5 3 होता है, 15 से 6, अब यहाँ पर 14 से 6 8 होता है। तो आपके सामने वैल्यू कितनी हो रही बताएं 83 हो रही है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप लोगों ने बताया होगा, 1 मिनट फिर से देख लीजिए। हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर हमने कैंसिल किया है, जैसे इसमें बोला है
कि भिन्न के रूप में गणक और भाजक के बीच अंतर हम लोग को बताना है कि गणक और भाजक के बीच कितना अंतर है। आई होप अभी फिर से क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ये डिफरेंस ज्यादा है। पहले तो इसको और सरल करिए। 9 5 14 4 18, 7 7 13, 7 6 13, 13 4 17 18। अभी यहाँ पर 9 से दोनों कट रहे हैं। 9 चौके 36, 5 9 छंगे 54, 9 त्रिक 27, 9 बचे 45 है, 9 बचे 45, 550 होगा। अब आप इसका डिफरेंस करिएगा। अब आप डिफरेंस करिएगा। 10 से 3 कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे 14 से 8, 6 8 होगा, 87 आएगा राइट सोल्यूशन। यही थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन की वजह से उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना आ रहा है बताएं, 87 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 87 इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। ओके, हाँ हाँ अभी और कैंसिल हुआ था। क्लियर, चलिए इतना हो गया इस प्रश्न का सही सोल्यूशन। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आगे नेक्स्ट पैटर्न पर बढ़िएगा, क्योंकि बार के जो क्वेश्चन होते हैं रिकरिंग के, उसको बार के जो और क्वेश्चन होते हैं रिकरिंग के, वो जोड़ घटाव अर्थात कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं। मतलब जोड़ घटाने की स्थिति भी बनती है, गुणा भाग की भी स्थिति बनती है। कैसे कैसे इनको फेस करना पड़ता है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, आइए थोड़ा सा इनको मैनेज किया जाए, पढ़ा जाए कुछ कंडीशंस को। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 0.9 है, ठीक है। यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा 0.2 के ऊपर बार है, 0.5 के ऊपर बार। अभी आपको सिंपली जोड़ना है इन दोनों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि हम इसको भिन्न में बना ले, भिन्न में बनाने का मतलब इसको हम 2/9 लिख दें, इसे हम 5/9 लिख दें। 5 2 7 होता है, और 7/9 लिख दें। तो यहाँ पर 7/9 का मतलब 0.7 के ऊपर बार, या सीधा सीधा यहाँ से 5 2 7 जोड़ सकते थे, 9 के ऊपर बार हो जाता, मतलब 7 के ऊपर बार हो जाता। तो यहाँ तक सोचना इजी है, मतलब ऐसे सोचना आसान है कि आप इस तरह से डायरेक्टली बता सकते हैं कि जब भी कभी समान पदों पर बार होता है, तब भी जोड़ना घटाना, ये प्रोसेस करना, ये सब बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति नहीं होती है, जब कभी अलग अलग पदों पर बार होता है, तो ये चीज निर्धारित करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.12 के ऊपर बार है, 0.12 के ऊपर बार है, प्लस अगर लिखा 0.9 के ऊपर बार है। अभी चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा सा करो तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे ऐसे कर सकते हैं, आप इसको पैटर्न में बनाओगे तो 12 में से 1 निकलेगा, बटा 1 बार 9, 1 बार 0, प्लस इसको हम 9 लिखें। अभी जैसे 9 की जगह कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि 9 को लेकर के एक डाउट बनता है, अभी मैं वो भी कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, हाँ 3 के ऊपर बार है, तो आप इसको 3/9 लिखोगे, करेक्ट। यहाँ पर 11/90 होगा और 3/9 होगा। अभी फिर से हर बराबर करें, चले 10 से गुणा करें, कन्वर्ट कर भी लिया, सोल्यूशन कर भी डाला, फिर कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि जब उत्तर क्वेश्चन हमें बार में दिया तो उत्तर भी हमसे बार ही में पूछेगा, तो ऐसे में बड़ी डाउट होती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए इसका एक सिंपल पैटर्न आपको फॉलो करना होगा, और वही पैटर्न हर तरह के प्रश्नों को हेल्प करने में, मतलब सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे, आप उसको थोड़ा समझिएगा मेरी बातों को। जैसे कभी भी आपको किसी भी प्रकार का बार वाले पदों को, बार वाले क्वेश्चंस को जोड़ना हो या घटाना हो, कोई भी कैलकुलेशंस आपको सिंपली करना हो, आप देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए लिखा है 0.12 के ऊपर बार, 0.33 के ऊपर बार। हम एक ऐसे कॉलम बना लेते हैं, मतलब इस तरह के प्रश्न को थोड़ा बड़ा भी बनाया जाता है, छोटा भी बनाया जाता है, हर तरह के प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 0.12 के ऊपर बार है, प्लस 0. कितना है 3 के ऊपर बार है। आप बिना बार वाले पदों को इस साइड रखिए, 0.1, ठीक है, 0.1 रखिए, और जितना पद इधर गया है ये बिना बार वाला पद रहेगा, उतना ही पद। उसके पहले भी दिमाग में एक चीज सेट करिए, यह क्या है, यह 0.1222222 टिल द इन्फिनाइट है, और यह वैल्यू क्या है 0.33333333 टिल द इन्फिनाइट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों में से उसको देखना है जो बिना बार वाला हो। किसी एक में जहां पर सबसे ज्यादा पद बिना बार के, उनको निकालकर इस साइड रखिए। यहाँ पर एक ही पद, मतलब एक ही नंबर में बिना बार लगा हुआ है, बिना बार वाला है, उसको बाहर लाके रख दिया। और इधर साइड में सारे पद बार वाले हैं, सारे पद बार वाले हैं, तो आपको फिर भी, क्योंकि एक इसका बाहर निकाला हूं, तो एक और ला करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, 0.3 यहाँ पर रखना होगा। अब आप देखो कि यहाँ पर एक पद पर बार लगा है, यहाँ पर भी एक पद पर बार लगा है, तो बीच में हमें एक पद बार वाले टर्म को लाके रखना होगा। कैसे, 0.1 गया है तो 2 मतलब ये 2 टिल द इन्फिनाइट है, इसमें से 2 एक बार रख दीजिए। ऐसे यहाँ पर भी देखो 0.3 ले चुके हैं, तो यहाँ से 3 उठा के रख दीजिए, और 2 बार यहाँ पर रिपीट कर दीजिए इसको। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 बार रिपीट कर देना। कभी कभी देखो, अभी तो कोई जरूरत नहीं समझ में आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हासिल का इंप्रूवमेंट यहाँ पर होता है,
इसको जोड़िए, 3 2 5 हुआ, 3 2 5 हुआ, 3 2 5 हुआ, 3 1 4 हुआ, पॉइंट इतना हुआ। अब यहाँ पर इसको हमें इग्नोर करना, हटा देना है। हमें लेना कितना है, केवल इतना, 0 पॉइंट कितना है बताइए, 0.4 है, 5 के ऊपर बार हो जाएगा। ये इस प्रश्न का सही हल होगा। इस प्रश्न का सही हल होगा। मैं आपको श्योर कर रहा हूं किस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं इस पैटर्न पर हल हो जाते हैं, चाहे जितने छोटे हों चाहे जितने बड़े हों। मैं एक दो और करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा और चीजें समझ में आएंगी, तब आपको लगेगा इसका उपयोग क्या है, इसकी रियलाइजेशन कैसे होता है, कैसे हम इसको फील करते हैं। जैसे 0.238 है, मान लो यहाँ पर 38 के ऊपर हमने बार लगा दिया, 38 के ऊपर बार लगा दिया। मैंने कहा 0.59 है, 59 है, 9 के ऊपर की ओर बार लगा है, 9 के ऊपर की ओर बार लगा है। अब आप इसको अगर जोड़ना चाहते हैं कि सिंपली जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी करना हो, क्या उत्तर आएगा बताइए इसको अगर हम जोड़े तो। अब ऐसे में देखिए, कोई सोचे कन्वर्ट करके चले हम कर दें, कन्वर्जन करके डिसाइड करना बहुत टाइम टेकिंग होता है और वो बस का भी नहीं होता है, और हम भिन्न में बना के करें फिर कन्वर्ट करें तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे के लिए मैं आपको जो बता रहा हूं तरीका, ऐसे टेबल बनाइए। अब इसमें देखिए दोनों में क्या ऐसा कोई पद है जो बिना बार के, हाँ दोनों में समान एक एक पद बिना बार वाले रखे हैं। लेकिन इसके पहले आपको पता हो यह 0.238 है, 38 है, 38 है टिल द इन्फिनाइट है। ऐसे यह भी 0.5999999 टिल द इन्फिनाइट है, ये लिखा हुआ इन्फिनाइट तक। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसका एक पद बिना बार वाला है तो 0.2 ला के रख दीजिए, इसका भी एक पद बिना बार वाला है 0.5 ला के रख दीजिए। इसमें दो पदों के ऊपर बार है, इसमें एक पद के ऊपर बार है। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। आपको बीच में 2 ही पद रखने हैं। जैसे देखना पड़ेगा इसमें कितने पद पर बार था, इसमें कितने पद पर बार था, 2 था। आपको बीच में 2 पद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 2-2 का रिपीटिशन अंत में रखना है हासिल को सेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर 2 पद रखिए तो 383838 करके है, तो 38 उठा के रख दीजिए, करेक्ट है। यहाँ पर भी 9999 टिल द इनफिनाइट है, तो 9 उठा के 2 बार ऐसे रख दीजिए, करेक्ट है। देखिए ध्यान से हम कैसे उठाते हैं, जैसे कैसे सेट करते हैं चीजों को। 0.2 लिया लिया, फिर 383838 टिल द इनफिनाइट मैंने रख दिया 2 बार। 0.5 लिया, लिख लिया। 9999 था, 2 बार उठा के रख दिया। यहाँ पर 2 बार जरूर रख देना, इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसका उपयोग क्या है। यही जिसने सेट कर दिया, इस तरह के प्रश्नों में उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। चेक करिए, 9 8 17 के साथ हासिल 1 होता है, 9 3 12 1 13 की 3 हासिल 1 होता है, ठीक है। 9 8 17 के साथ हासिल 3 1 होता है, 9 3 12 1 13 की 3 हासिल 1 होता है। 9 8 17 1 18 की 8 हासिल 1 होता है, 9 3 12 1 13 की 3 हासिल 1 होता है, 5 2 7 1 8 होता है। यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब आपको मैं बताऊं, इसका हमें कोई अर्थ नहीं, कोई उपयोग नहीं। अब इसको लिखिए 0.8 लिखिए और यहाँ पर 38 के ऊपर बार लगाइए, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। बहुत सारे लोग इसको कन्वर्ट करके इधर उधर करके करेंगे, वो बहुत ही टाइम टेकन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ऐसा अगर एक बार सेट हो गया माइंड में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हमेशा आप कर पाओगे एग्जाम में भी, चाहे जैसी सिचुएशंस आपके पास आएगी प्रश्नों को हल करने की, करेक्ट है। एक प्रश्न और मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कर लो जिससे कि हम कंफर्म कर लें। 0.2 जितने प्रश्न कराऊंगा उतनी ही अलग अलग बातें यहाँ पर रहेगी, एक एक करके हम सेट कर लेंगे माइंड में तो हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। 95 है, ठीक है, प्लस हमने लिखा 0.173 173 के ऊपर बार है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, कुछ और डिफरेंट बातें आपको यहाँ पर समझ में आएगी इस प्रश्न को हल करने में। मैंने कहा ना ऐसे हमेशा बनाइए, ऐसे हमेशा बनाइए। पहला कॉलम विथ बार, बिना विदाउट बार। दूसरा कॉलम विथ बार मतलब जितना हमें लेना है। अंतिम कॉलम केवल आप अपने जो हासिल वाले टर्म को सेट करने के लिए। सुनिए कैसे करेंगे। बिना बार वाले पद निकालने हैं, कहां से मिलेगा, सबसे ज्यादा, मतलब इसमें भी एक पद बिना बार का है, इसमें 2 पद बिना बार के हैं, तो 2 पद जो बिना बार जो मैक्सिमम है उसको लाके रखिए, 0.17 रख दिया, ओके। दूसरा वाला लाके रख दिया हमने। अब इसने एक चैलेंज, इसने एक मार्जिन खींच दिया, मतलब इसमें से भी मुझे 2 ही पद निकालने पड़ेंगे। 2 पद उनसे आप जब मांगेंगे तो इन तो कहेंगे सर मेरे पास 2 है ही नहीं है। तो हमने पूछा 2 नहीं तो कितने, उन्होंने कहा है तो मेरे पास इन्फिनाइट, लेकिन एक ही पद है जो बिना बार के। हमने कहा अपने इन्फिनाइट वाले से एक ला के मुझे दे दीजिए। तो लाएंगे 0 पॉइंट कितना आएगा, 29 आएगा, मतलब अपने इन्फिनाइट से एक पद निकाल देंगे। मेरा ये कहना हो गया कि भैया अब आपके इन्फिनाइट की शुरुआत जो 9 5 से हो रही थी अब 5 9 से मान लो और कोई दिक्कत नहीं है। कितने से, एक पद आप देना पड़ेगा आपको क्योंकि इनका 2 पद निकला हुआ था, तो आप भी अपना एक पद दे दो, ठीक है, एक पद दे दो। कोई सोचेंगे 0 लगा देते हैं बहुत सारे लोग, नहीं,
आपको 2 लिखिए, 2 ला के रखिए, लेकिन उसके बाद वाला जो पद है ना उसको बार वाले पद से ही ला के रख लीजिए। मतलब बार की जो शुरुआत 9 से हो रही थी अभी 5 से मान लो, 5 9 5 9 5 9 के हिसाब से बढ़ेगा। अब यहां पर आइए बीच में, अब आपको देखना पड़ेगा, इसमें 2 पदों के ऊपर बार था, इसमें 1 पद के ऊपर बार था। 2 1 का एलसीएम लीजिए, 2 आएगा, मतलब बीच में आपको 2 ही पद रखने हैं। कैसे रखा जाएगा सुनिए, 2 लिया 9 लिया, अभी शुरुआत कहां से होगी, 5 9 5 9 5 9, तो लिखो 5 9, और यहां भी 2 बार रख दो 5 9, करेक्ट, 5 9 रख दो। यहां पर चले आइए, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1 7 था, 3 3 3 3 टिल द इनफिनिट गया था, 3 3 रख दो 2 बार, फिर 2 बार। दरअसल हासिल की इंपॉर्टेंस आ जाती है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। 9 3 12 की 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9, यहाँ पे नहीं पड़ेगी, दिक्कत नहीं आएगी। 9 3 12 की 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4। यहाँ पर उत्तर आपका देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उत्तर आपका हो गया 0.469292 के ऊपर बार, इस प्रश्न का हल। ठीक है, इस प्रश्न का हल है, और ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ प्रश्न है, इनको थोड़ा ट्राई करिए आप लोग, अगर आप इसको कर सकते हैं तो करिए। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, आता है एग्जाम में। कैसे आया देखिए, ध्यान से पढ़िए, बताइए हमें। प्रश्न एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में लिखा है 0.2 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 0.8 के ऊपर बार। बहुत लोग गलती करेंगे, कैसे, 2 5 7 करेंगे, 7 6 13 8 21, 2.1 के ऊपर बार लगा के बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन आप समझोगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया उसी तरह से अप्रोच करिए, उसी तरह से अप्रोच करिए, देखिए क्लियर होगा। कैसे, इधर 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, एक पद एक पद एक पद एक पद, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको एक एक पद लिखना है, 2 5 6 और 8। इधर भी 2 2 बार लिख दीजिए, 2 5 सॉरी 2 2 5 5 6 6 8 8, थोड़ा हासिल वाला सेट हो जाए, मामला क्लियर है। यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 ही लिखना है आपको, 5 2 7 6 13 8 21 के 1 हासिल 2, 2 2 4 5 9 6 15 15 8 23 के 3 हासिल 2, 2 2 4 5 9 9 6 15 8 23 के 3 हासिल 2, तो 2.3, 2.3 के ऊपर बार देखो ये खत्म हो गया। 2.3 के ऊपर बार अगर लगाया है तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आपका होगा। 2.1 बता तो रहा हूं, बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे इसको। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इसीलिए मैंने आपको पैटर्न वहां बताया कि आप उसको फॉलो करिए। मैंने एज इट इज उतार के रखा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी, बहुत आसान पैटर्न लिखा हुआ था। सब में एक एक पद बार वाले लिखे हुए थे केवल, और कुछ नहीं थे। सब में एक एक पद विथ बार लिखे हुए थे। हमने 0.0.0.0 के फॉर्म में चीजों को रख दिया, बिना बार के 0 पॉइंट ही तो है। अब इसके बाद बार वाले सभी पदों को उठा के ऐसे रख दिया, करेक्ट। अब इधर चले गए हमने कहा हमेशा, क्योंकि ये वैल्यू एक अकेले नहीं है, सारी वैल्यू की बात करिए। ये भी आपको देखो क्या लिखा है, 0.222222 टिल द इनफिनिट तो है, जितनी मर्जी उतनी उठा लीजिए। एक ला के रखा, 2 और ला के रख दिया, एक ला के रखा, 2 और ला के रख दिया। इस तरह से हासिल वाला सेट करना ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हुआ होगा, एक बार तय कर लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। समझ रहे हैं, प्राइमरी के लिए भी हम सेशन ले रहे हैं, परेशान मत होइए रामा जी, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को, एक बार कंफर्म करिए सभी लोग। ऐसे क्वेश्चंस पर एकदम फोकस रहिए, एकदम दिमाग को सेट करिएगा। ये देखिए जैसे यह प्रश्न है, यह प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लोग कंफ्यूज। आप कुछ बातें मेरी सेट कर लो दिमाग में, इस तरह के प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे, ये भी मानकर चलिएगा। कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखिए 0 पॉइंट कितना है, 3467 के ऊपर बार। यहाँ पर क्या है, 0.1333 के ऊपर बार है। अब आपको ऐसे 2 भाग में, इसको 3 भाग में ऐसे बना लेना है। बना दिया हमने। जो बिना बार वाले पद हैं वो बढ़िया है, इसमें बराबर बराबर हैं। जब बराबर नहीं होता तो अक्सर फंसते हैं लोग। ठीक है, अभी बराबर बराबर है, देखो 3 4 इसमें भी बाहर है, 1 3 इसमें भी बाहर है, उठा के रख लिया। 6 7 6 7 6 7 6 7 टिल द इनफिनिट है। यहाँ भी 3 3 3 3 3 3 टिल द इनफिनिट है। 2 पद पर यहाँ पर भी बार है, 2 पद पर यहाँ भी बार है। 2 2 का एलसीएम होता है 2, अर्थात बीच में रहेंगे 2 ही पद, 2 ही पद रहेंगे। उठा के रख लीजिए 6 और 7, 3 और 3, करेक्ट। 6 7 3 3। हमने कहा था बाहर आपको निकालना आपके लिए रिक्वायर्ड ही है, मस्ट है। लिख दो 6 7 3 3, करेक्ट। चलिए अब जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ना आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 7 3 10 की शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 की 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की शून्य हासिल 1,
4 3 7 1 8 होता है, 3 1 4 होता है, 0 पॉइंट। इससे मतलब नहीं है, केवल मतलब आपका हो गया 0 पॉइंट। देखो प्रश्न क्या हो गया, जो बिना बार का है उसको लिखिए 0.48 और जो बार वाले टर्म है 01 के ऊपर बार, 0.4801 के ऊपर बार है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हल माना जाएगा। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो यह प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आप लोग करें एकदम जरूरी। हाँ, डीएलएड और सीटेट सेकेंड, अरे बिल्कुल आप जो है डीएलएड से प्राइमरी में भर सकते हैं, बीएड से जूनियर में, ठीक है। हाँ, सीटेट 2 पेपर क्लियर है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 शैलेंद्र। चलिए यह कंफर्म हो गया, 13 नंबर आप लोगों को, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ध्यान में रखिए, अभी पढ़ने लिखने को फोकस्ड हो जाइए, अच्छे से कवर करिए। अब देखिए जोड़ घटाव सब आएगा साथ में, जोड़ घटाव सब साथ में आएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है बहुत। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार थोड़ा ट्राई करके सब लोग बताइए कितने लोग का प्रश्न हल हो जाएगा ये वाला, जल्दी से बताइए। फिर मैंने उसी तरह से बना दिया, देखो ऐसे बना दिया जैसे अभी हमने कंफर्म किया था आप लोगों को। यहाँ पर देखो 3.3736 के ऊपर बार है, 2.05 के ऊपर बार है, 1.33 के ऊपर बार है, ऐसे लिखा हुआ है। दशमलव के पहले जो पद है जैसे उसको लिखिए आप लोग, 3 पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए, 1 पॉइंट लिखिए, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस के हिसाब से सेट कर लीजिए। अभी आगे बढ़िए, देखिए कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में चीजें आएंगी आप लोगों को। यहाँ 36 के ऊपर बार है, 2 पद है, यहाँ 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है और यहाँ भी 2 पद है। तो सब में अगर बराबर है तो एलसीएम होता है 2, अर्थात आपको बीच में 2 ही पद रखने हैं। जैसे इसको बहुत ध्यान में रखिए गंभीरता से, 36 रखिए, ठीक है, 05 रखिए और 33 रखिए। फिर आगे चलिए, आपको 2 यहाँ रिपीट करना होगा हासिल के लिए, हाँ उधार लेने के लिए, ये सब चीजें सेट करनी होगी, 05 और 33। भले एक स्टेप 2 स्टेप आपका बढ़ता है, लेकिन इसको आपको अप्लाई करना है। 2 तरीके से इसको कर सकते थे आपको, हो सकता था देखो जोड़ना घटाना सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं डालता है, पहले चाहे जोड़ ले फिर घटा दें या पहले घटा के फिर जोड़ दें, वो आपकी जैसी आवश्यकता हो, जैसा आप कर सके कंफर्टेबल होके वैसे कर डालिए। 6 5 11, 6 5 11 से 3 निकलेगा, कितना होगा बताएं, 8, ठीक है। या 6 3 9, 9 में से 5 निकलता तो कितना हो जाता, आप 6 3 सॉरी 9, 9 में से 5 निकलता 4, एक सेकेंड मैंने जोड़ा था ना, 6 से 5 1 होता है, 1 से 3 जुड़ेगा 4, जैसे 6 से 5 निकला, देखो माइनस है ना, 4 6 से 5 निकला 1, 1 में 3 जोड़ा तो 4, 3 0 और 3 जुड़ा तो कितना होगा 6, 3 में से 0 निकला 3, 3 जुड़ा तो 6, 6 से 5 निकला 1, 1 में 3 जुड़ा तो 4, 3 0 3 3 3 6, ऐसे ही 3 में से 2 निकला 1 1 2। उत्तर आपके सामने, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग खुद ही कमेंट कर सकते हैं। 2.64 के ऊपर बार, 2.64 के ऊपर बार है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में लिख करके दिया गया है, एकदम सही है। 2.64 के ऊपर एग्जैक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ठीक है। 14 नंबर आपने नोटिस किया कि एग्जैक्टली आपके पास उत्तर आ रहा है 2.64 के ऊपर राइट बार, ठीक। यहाँ पर भी देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमा के बड़े से पूछे जा सकते हैं, बस आप फोकस्ड हो कंफर्टेबल हो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, आपने देखा कि 11.4 के ऊपर बार है, यहाँ थोड़ा सा मिस किया इसने, प्लस 22.567 के ऊपर बार, 6 7 के ऊपर बार है, माइनस 33.59 के ऊपर बार है। बहुत ध्यान से देखिए, सेट कर लेंगे अगर इसको आप लोग ना, तो आपको कभी इस पर प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, गारंटी मान लो। कैसे, ऐसे जैसे मैंने बनाया ऐसे बना लीजिए, जैसे भी बना रहा हूं। जो बिना बार वाले पद हैं उनको बाहर निकालिए। जैसे इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, बिना बार वाले में इंटीजर के पहले कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे इसमें इंटीजर के पहले 11 है, 22 है, 33, उससे कोई समस्या नहीं हम लोग को, समझ रहे हैं। उठाओ, मैंने जितना कमिटमेंट किया है मैं उतना पूरा करा दूंगा अंगमित, ठीक है, जितना कमिटमेंट किया हूं उतना मैं करा दूंगा। 6 to 8 तक कंफर्टेबल आप हो जाओगे, मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक। यस, मैंने कहा 11 22 33, इसमें दिक्कत नहीं है, आपको दशमलव के बाद देखना है, वही सबसे बड़ी चैलेंज है। दशमलव के बाद यहाँ कोई पद नहीं है जो बिना बार के, इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो आप पहले इन्हीं दोनों को टारगेट करो। माइनस लिखो 33.5 जो बिना बार के, बहुत ध्यान से देखिए मैं जो कर रहा हूं, इसमें लिखिए प्लस 22.5, ये देखिए लिख दिया। यहाँ पे चैलेंज है, अगर हम 11 लिख दें, दशमलव के बाद क्या जीरो लगाए, नहीं, दरअसल इसके पास जो है लिखा है 11.444444, देखो 11.444444, ये लोग दरअसल क्या करते हैं, जो बिना बार वाले पद हैं
वो आकर के एक मार्जिन बना देते हैं कि इनको भी अपना सेट करना ही करना पड़ता है। 11.4 आप लिखिए ला करके यहाँ से, ठीक है। अब अगले अगली स्थिति में आइए, सेकंड वाले में, वहां पर भी एक चैलेंज होता है। इसमें एक पद पर बार है, इसमें दो पद पर बार है, इसमें एक पद पर बार है। दो एक और एक का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है। मतलब बीच में कितने पद आएंगे? 2 पद आएंगे। कैसे लिखा जाएगा? 11.4 के बाद 4 4, इधर चले आइए। 22.5 तक हो चुका है, 6 7 लिख दीजिए अभी। 33.5 तक हो चुका है, 9 9 लिख दीजिए अभी। वही रिपीट कर दीजिए, 4 4 6 7 9 9। अभी करिए जैसे करते हैं जोड़ घटाओ, देखिए कैसे। पहले जोड़ना है, 7 4 11 में से 9 निकलेगा 2, 11 में से 9 निकलेगा 2। 6 4 10 में से 9 निकलेगा 1, कोई फर्क नहीं। 7 4 11, 11 में से 9 निकलेगा 2, 6 4 10 में से 9 निकलेगा 1, 5 4 9 में से 5 निकलेगा 4, हाँ। 2 1 3, 3 में से 3 घटेगा 0, 2 1 3 में से 3 घटेगा 0। उत्तर देखो कितना हो रहा है हम लोग का, ये खत्म हो गया। 0.4 है, 1 2 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? 1 2 के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल होगा। 0.412 के ऊपर बार एग्जैक्टली राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में तो कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका कंफर्म हो गया। अब एक और स्थिति आपके सामने आती है, उसको देखिएगा। स्थिति ये आती है, कभी कभी बार आपको ऐसे देता है, लिखा रहेगा 5 के ऊपर बार 0.2। कभी देखा है ऐसा? और यह पैटर्न बिहार में बीपीएससी में आपको दिखेगा। 5 के ऊपर बार 0.2 मतलब बार ऑन इंटीजर साइड। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? जब भी कभी बार ऑन इंटीजर साइड दिया तो उसका मतलब सेंस समझिएगा क्या होता है। इसका मतलब होगा -5 + 2, -5 + 0.2 होगा। मतलब जो बार अगर कभी इंटीजर की तरफ है तो उसको आप नेगेटिव में रख दो। ऐसे कभी लिखा है 6 के ऊपर बार 0.8, इसका मतलब होता है -6 + 0.8, ऐसे लिखा जाएगा। अब प्रश्न कैसे आएगा इसको समझिएगा। प्रश्न कैसे आएगा? इस तरह से लिखा रहेगा 5 के ऊपर बार 0.3 प्लस 2 के ऊपर बार 0.5। अब आपसे पूछेगा उत्तर बता दो, इसका क्या होगा? उत्तर देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं -5 + 0.3 लिख सकते हैं। इसको अलग कर लो, प्लस लगाइए, इसको लिखिए -2 + 0.5। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पर, देखिए अगर ओपन कर दें तो यह -5 है प्लस 0.3 है, ये -2 है प्लस 0.5 है। करेक्ट? अभी यहाँ पर 5 2 कितना कर दो? 7, -7 प्लस 3 5 कितना होता है? 8.8। तो आप जैसे यहाँ पर 5 के ऊपर बार था 0.3 था, उसको आपने ऐसे लिख दिया था। सेम इसी तरह से इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में? 7 के ऊपर बार 0.8 लिख सकते हैं। 7 के ऊपर बार 0.8 लिख सकते हैं, आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 5 के ऊपर बार 0.9 है, हाँ, 5 के ऊपर बार 0.9 है, 6 के ऊपर बार 0.6 है। आप इसको क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा -5 + 0.9 -6 + 0.6। करेक्ट है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको लिखिए, देखिए -5 -6 -11 होगा। ठीक है, -11 होगा। 6 और 5 को जोड़ा, प्लस 9 6 कितना होता है? 15, 1.5 आया। अब आप इसको लिखिए -11 + 1 -11 + 1 + 0.5। तो -11 + 1 कितना होगा? -10 + 0.5। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 10 के ऊपर बार 0.5, 10 के ऊपर बार 0.5 हो जाएगा। ये सब ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको अगर एक बार समझ में चीजें आ जाएंगी तो फिर दिक्कत कभी नहीं होगी, आप लोग इजीली आंसर बता सकोगे कभी भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो। जैसे ये प्रश्न है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? ध्यान से देखकर बताइए। लिखा है 2 के ऊपर बार 0.75, करेक्ट, और 3 के ऊपर बार है 0.78 है। कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़कर बताइए उत्तर क्या आएगा? जोड़कर बताइए, देखिए कितना लोग कर सकते हैं उत्तर इसका, कितना आ जाएगा? चलिए हम इसको लिखेंगे -2 + 0.75। ठीक है, वही सेम टू सेम -3 + 0.78। तो -2 और -3 -5 होगा, और इन दोनों को जोड़िए 7 5 7 8 को। 8 5 13, 7 7 14 1 15, 1.53। तो -5 + 1 + 0.53। -5 + 1 कितना होगा बताएं? ये दोनों -4 हो जाएगा, प्लस 0.53 होगा। मतलब आप लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार 0.53।
4 के ऊपर बार 0.53। तो राइट सोल्यूशन इसका हो रहा है 4 के ऊपर बार 0.53। बी ऑप्शन प्रश्न का हल है। ये सब पैटर्न आप सीख लीजिए, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे पैटर्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन सारे पैटर्न्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप लोग। यस, इसको देखिए कितना होगा। 3 के ऊपर बार 0.9 है और 5 के ऊपर बार यहाँ भी पॉइंट ही है, 5 के ऊपर बार 0.7 जोड़ी है। ये भी जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं कितना आंसर हो जाएगा फटाफट। हाँ जल्दी बताइए। देखिए लिखिए -3 प्लस 0.9, हाँ -5 प्लस 0.7, -5 प्लस 0.7। तो 5 और 3 जोड़कर कितना होगा -8 प्लस पॉइंट कितना होगा 9 7 16। 9 7 16 का मतलब कितना हो जाएगा 1.6। आप लिखेंगे -8 प्लस 1 प्लस 0.6, ये हो जाएगा -7 प्लस 0.6 जो कि होगा 7 के ऊपर बार 0.6। 7 के ऊपर बार 0.6 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। तो बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल कर लेना और कंफर्टेबल रहेंगे। मुझे जहां तक लगता है एक बार अच्छे से सीख लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंज भी, ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा। मतलब सारे जितने भी पार्ट हैं आज कवर कर ले रहा हूँ। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे 7 बजे से। ध्यान से मन लगा के बैठिएगा, जैसे 7 बजे से हम लोग जब शुरू करें तो उसको कवर कर लें कल के सेशन में। एक एक टॉपिक को एक एक दिन में उठा उठा के हम लोग कवर करेंगे। अरिथमेटिक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने जो आपको एक सीक्वेंस दिया था इस हफ्ते उसको हम फॉलो करेंगे मॉडल पेपर की मदद से। वो एक से लेकर जितने भी, मतलब आपके 6 से 8 का कंप्लीट सब्जेक्टिव और कॉमन पेपर जो आपका 1 से लेकर के 12 तक का, जहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है सब कुछ कवर हम लोग करेंगे। 45/99 लिखिए इसको, गुणे कितना करें 1/10। ऐसे डायरेक्टली आप समझ रहे हैं, इसको हम पहले ऐसे देखिए ओरल कर देते हैं। पहले तो आप देखो कितना है, 0.45 के ऊपर बार है, गुणे 0.1 है। आप इसको सबसे पहले लिखिए 45.45 था। देखो ध्यान से, 0.45 के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे आप लोग, 0.45 का बार मतलब सीधा सीधा 45 लिख दीजिए, बटे कितना लिख दें 99। गुणे कितना कर दे इसको 1/10। अब यहाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इसका मान क्या होगा। जैसे हम वर्किंग में अगर सोचें, जिसके मान को लेकर के हम किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ध्यान से इन सब चीजों को आप समझिए तो क्लियर हो जाएंगी बातें। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। थोड़ा काट सकते हैं, जैसे 5 9 नहीं 9 5 45, 9 11 बार, करेक्ट 9 11 बार। मतलब हम इसको थोड़ा डिवाइड कर दे, पहले 5/11 रखिए और गुणे आप ऐसे 1/10 बने रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से अगर 11 से इसको हम डिवाइड करते हैं 5 को तो कितना जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। 11 चौके 44, 6 जीरो, 11 5 55, 11 5 55, 11 5 55, यही बढ़ता जाएगा। बट अभी 10 का उपयोग हमने नहीं किया। 10 का उपयोग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, फिर 4 5 5 5 5 5 टिल इनफिनिट जाएगा। इसका सेंस हो जाएगा 0.45 0.045 के ऊपर बार आना चाहिए ना, 0.45 के ऊपर 45 के ऊपर बार आना चाहिए, दोनों के ऊपर बार इंक्लूड कर लेगा इसको। 4545, दरअसल यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है इसको थोड़ा भाग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आप लोग। जब मैंने 5 को क्या किया 11 से भाग किया, तो मैं यहाँ पर भाग कर मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए, आप दशमलव लगा रहे हैं और 11 चौके 44 होता है, 6 जीरो, 11 5 55, फिर 11 चौके 44, 11 5 ये 454545 चल रहा है, 454545 चल रहा है, 454545 ऐसे जा रहा है। 10 का उपयोग अब कर डालिए आप तो एक जीरो बढ़ जाएगा, बस यहाँ पर 045 के ऊपर बार आ जाएगा, 045 के ऊपर बार। अगर सी ऑप्शन आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट किया है, सही उत्तर है, करेक्ट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए ऐसा भी कभी कभी पूछ लेता है, 0.142857 के ऊपर बार है और नीचे देखिए क्या है, 0 पॉइंट भागी है ना, 0.285719 के ऊपर बार है, यहाँ भी बारी है। अब ऐसे में तो बहुत सारे लोग देख के घबरा जाएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भाई कन्वर्ट करने के लिए हिम्मत ही नहीं करेगी, सही बताएं। लेकिन हमने ध्यान दिया तो कुछ चीजें सेम दिख रही, 3 3 6 पद उसमें है, 6 पद इसमें है, बार दोनों में लगा तो कन्फर्म है कि 9 की संख्या 6 बार ऊपर, 6 बार इसमें, 6 बार इसमें, दोनों खत्म हो जाएंगे। और अगर हम पदों को भी देखें तो सीधा सीधा डबल हो रहा है, सीधा सीधा अगर हम सोचे तो यहाँ पर एक 4 है, वो 4 है, 1 4 है, सीधा सीधा डबल हो रहा है। 7 दूना 14, आप देखेंगे तो डबल ही होगा, मतलब 1/9, 1/2 हो जाएगा। अगर आप काट के देखिए, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 1 1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है।
1/2 राइट सोल्यूशन इसका। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होगी ऐसी कंडीशंस में, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एकदम मतलब देखने में टफ लगते हैं कभी कभी, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना। चलो एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग कर रहे हैं 20, इसके बाद फिर आप लोग को मैं कल के सेशन के बारे में बता देता हूँ। आप इतना आज करिए, कल के सेशन में हम लोग जो मैंने आपको प्रॉमिस किया उस हिसाब से हम कवर करेंगे। इसको देखिए क्या लिखा है, 0 पॉइंट जैसे 1 के ऊपर बार है और इसका लिखा होल वर्ग, और ब्रैकेट में जाएंगे तो 1 लिखा है -9 है, 0.16 के ऊपर बार है और इसका होल वर्ग है। ये देखो ऐसे क्लोज किया, पूरी वर्किंग को साफ साफ करिए। 1 आप क्या लिखोगे 9, और होल वर्ग के हिसाब से तो 9 गुणे 9 होगा ही होगा, ठीक है। 1/9 गुणे 9 होगा ही होगा, कन्फर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जाइए 1 - 9 लिखिए और इसको लिखिए पहले तो 16, वैसे जैसे वर्किंग होती है 1 घटाएं, नीचे 1 बार 9 1 बार 0, ठीक है। इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है। ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आप लोग को, अगर ध्यान से करेंगे तो क्लियर होगा। 1 पहले तो 81 लिखो, इसको 1 माइनस करो 9 है, और ये तय है कि आपका 15 होगा, तो 15/90 गुणे 15/90, ठीक है। 2 बार हम कर दिए, क्यों कर दिया आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए क्योंकि आपको पता है 15/90 करने पर इसका वर्ग ही होगा, ठीक है। 15 छक्के 90 होता है, आप 1/6 भी लिख सकते हैं, अर्थात 1/36 कर सकते हैं इसको, मतलब जो आपने यहाँ पर लिखा। फिलहाल इसको ऐसे रहने दीजिए एक पद पर, या हम ऐसे कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए। 15/90 होगा और इसका होल वर्ग रहेगा, ठीक है। 15 के 15, 15 छक्के 90 होगा। अब आप लिखो 1/81 है, और यहाँ पर 1 - 9 गुणे 1/36 है, 9 1 के 9, 9 चौके 36 है, तो कुल मिला के होगा 1/81 गुणे 4 में 1 में से 1/4, जैसे कभी 1 में से 1/4 घटाना है तो 4 में से 1 निकलेगा, कितना होगा 3/4 होगा, कितना होगा 3/4 होगा। 3 से इसको डिवाइड कर दे, कितना होगा 27, 1 आपका 27 चौके 81 हो जाएगा, 1/27 चौके 81 हो जाएगा। इस प्रश्न का 27 चौके कितना होगा 108 होगा ना, 4 7 28, 4 2 8 तो 10, 108 होगा, 1/108 होगा। 1/108 आपको कहां पर है बताइए, यहाँ पर राइट सोल्यूशन आपको दिया है बी ऑप्शन में। कैसे क्या हुआ मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, मैं अभी सब अपडेट आपको दे देता हूँ कि कौन सी क्लास कैसे क्या होगी, मैं उसको कंफर्म कर दे रहा हूँ, पहले इसको समझिएगा। 1 के ऊपर बार था, 1/9 होता, उसका वर्ग कर दें, 1/81 होगा, ब्रैकेट के बाहर का कंफर्म है। 1 - 9 है और 0.16 के ऊपर बार है केवल, तो 16 के ऊपर बार है तो कैसे लिखते बताइए, इसको आप लिखते 16 -1/90 लिखते कि नहीं, अर्थात 15/90 होता, और 15/90 को आप 1/6 लिख सकते थे, और होल वर्ग लगा था तो इसलिए 1/36 हो गया। 9 से गुणा करेंगे 1/4 होगा, 1 से 1/4 घटेगा 3/4 आएगा, 3/4 81 का करेंगे तो 1/108 हो जाएगा। 1/108 मतलब बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, उत्तर है। ये आपका तय हो गया, तो मतलब ये आवर्ती वाले भाग आपके कवर हो गए जो मैंने आपको 2 दिन में करा दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए 2 पार्ट में हम तैयारी करा रहे हैं। एक आपको जैसे आप सभी वर्ग के लिए है, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन डेली आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से आप 10 हो, या 11 से 12 हो, इसकी कंप्लीट तैयारी। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या, सेक्शन जो लैंग्वेज वाला भाग है और जो कॉमन पेपर है, ठीक है, कॉमन मतलब जीएस वाला सेक्शन है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको अपने मेन चैनल TWA पे कराया जा रहा है। इसको कल सोमवार से हम लोग एक्टिविटियों को इन्फॉर्म करेंगे, और हम डेली 6 से 7 घंटे की क्लास रखेंगे जहां पर यह पूरा पार्ट कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ 1 से 5 कंप्लीट, मेरी बात को ध्यान दिए, कंप्लीट, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 6 से 8 कंप्लीट, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप किसी भी को भी पढ़ते हो। 6 से 8 में चाहे मैथ साइंस करते हो, हम साइंस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे SST करते हो, चाहे लैंग्वेज करते हैं, मैथ साइंस तो मैथ में मैं लेके चल ही रहा हूँ। ये पूरा का पूरा भाग कंप्लीट होगा। 9 से 12 का जो सेक्शन होगा, 9 से 10, 11 से 12 जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, इसमें जितने भी हमारे पास अनिवार्य हमारे पास अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स अवेलेबल है, ठीक है, तोमर सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी अवेलेबल रहेगा, अमरेश सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश रहेगा, जितने भी अवेलेबल सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे हमारे, उतना हम कवर करा देंगे, ठीक है। इसके लिए आप मैथ के लिए तो चिंता छोड़ दीजिए, मैथ का तो पूरा कवर कराया जाएगा। बाकी इंफॉर्मेटिव में कल रहिएगा। मैं अपने सेक्शन में जो करा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 8 तक
इसकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो कॉमन पेपर की हो चाहे सब्जेक्ट की हो, मैथ को लेकर के। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा आप लोग को, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डेली आप कनेक्ट रहिए, बने रहिए, और 7 बजे की जो कक्षा हम कर रहे हैं उसमें हम आपको ये सब चीजें कवर कराते रहेंगे, आप एकदम परेशान मत होइए। बाकी कल मुलाकात होगी, आज मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट को, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक बार और रिवाइज कर लेना, चैनल पे वीडियो है उसको देख लीजिएगा, जिससे कल हम प्रैक्टिस करा सके सीधा सीधा प्रश्न। हालांकि मैं प्रश्न भी लूंगा तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को इन्फॉर्म करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। बिल्कुल आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं। अरिथमेटिक का भी और उसका भी, अरिथमेटिक का भी एडवांस का भी। ठीक है, बाकी कुछ रहे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम वहां पर आपसे जो भी अपडेट होगा हम करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा उसके लिए हम आपका सोल्यूशन देंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।